नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और हरित परिवहन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया। पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में बिहार राज्य के 23 जिलों के 129 चिन्हित लोकेशन पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पदाधिकारियों की टीम ने बिहार का दौरा कर साइट सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चरण के तहत टीम द्वारा पटना, गया, वैशाली, पूर्णिया, नालंदा और छपरा जिलों में स्थित 72 अलग अलग प्रमुख लोकेशनों का भौतिक जायजा लिया जा रहा है। साइट सर्वे के दौरान प्रस्तावित भूखंडों की उपयोगिता, विद्युत कनेक्टिविटी, स्थान की उपलब्धता और वाहनों की पहुंच जैसी तकनीकी सुविधाओं का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा। राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर घने शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन बनाने पर मुख्य जोर रहेगा। इससे न केवल लंबी दूरी तय करने वाले ईवी चालकों की सुविधा मिलेगी, बल्कि शहरों में दैनिक आवाजाही करने वाले लोगों के लिए भी चार्जिंग बुनियादी ढांचा सुलभ हो जाएगा। परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा कि मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हाईवे और शहरी क्षेत्रों में स्टेशन बनने से लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों पर भरोसा बढ़ेगा। देश के कई हिस्सों में इस वक्त मानसून अपना खूब असर दिखा रहा है। झारखंड के ऊपर बना डिप्रेशन पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे में कमज़ोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदल सकता है। लेकिन इसके कमज़ोर पड़ने से बारिश की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं हैं। मौसम विभाग के माने तो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वोत्तर से दक्षिण भारत तक कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश पर रहेगा। पूर्वी यूपी के कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार और झारखंड में भी डिप्रेशन का असर बारिश के रूप में दिखाई देगा। दूसरी तरफ दिल्ली में मौसम सामान्य रहेगा। उत्तर भारत में सक्रिय मौसम प्रणालियों और मानसून ट्रफ के असर से राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो उत्तर प्रदेश में मौसम सबसे ज़्यादा मुसीबत ले सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में 18 से 23 अगस्त के बीच कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश से अछूता नहीं रहेगा। झारखंड के ऊपर सक्रिय डिप्रेशन सुबह करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा था। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह सिस्टम झारखंड और बिहार से गुजरते हुए अगले 24 घंटे में कमज़ोर होकर अच्छी तरह चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र में बदल सकता है। हालांकि सिस्टम कमज़ोर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बारिश तुरंत रुक जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई कमेटी में संगठन को मजबूत करने और अलग अलग राज्यों में पार्टी के विस्तार को गति देने के लिए कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नई राष्ट्रीय कमेटी में 13 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 1 संगठन महामंत्री, 2 सह संगठन महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री समेत कई पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। भाजपा की नई राष्ट्रीय कमेटी में बिहार को भी अहम प्रतिनिधित्व मिला है। सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। वहीं बिहार के शिवेश कुमार राम को एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा ऋतुराज सिन्हा को प्रकोष्ठ संकुल का सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी के टीम में कुल 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, दिल्ली के राम माधव, ओडिशा के बैजयंत जय पांडा, आंध्र प्रदेश की डी पुरंदेश्वरी, उत्तर प्रदेश की रेखा वर्मा, गुजरात की वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, महाराष्ट्र की डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, पंजाब के सरदार मनप्रीत सिंह बादल, मध्य प्रदेश के लाल सिंह आर्य, कर्नाटक के प्रोफेसर एम नागराज, उत्तर प्रदेश के तारिक मंसूर और पश्चिम बंगाल की डॉक्टर मधुचंदा कर शामिल हैं। वहीं बीएल संतोष को फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। वहीं शिव प्रकाश को मुंबई और सौदान सिंह को चंडीगढ़ से राष्ट्रीय सह महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राजद के कार्यालय में दशरथ मांझी की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दशरथ मांझी की जगह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का नाम ले लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जीतन राम मांझी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ।
पूर्व डिप्टी सीएम के इतना कहते ही वहां पर उपस्थित लोगों ने उन्हें सही नाम बताया। इसके बाद उन्होंने अपनी गलती सुधारी और जीतन राम मांझी की जगह दशरथ मांझी का नाम लिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी के ऐतिहासिक संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा कि मांझी ने पहाड़ काटकर असंभव काम पूरा कर मिसाल पेश की। उनके संकल्प जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग उठाई। बिहार सरकार ने विद्यार्थियों की समस्याओं और शिकायतों को समयबद्ध समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के जेडी वुमेन्स कॉलेज पटना में आयोजित कार्यक्रम में रिमोट दबाकर पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और छात्रावास से जुड़ी समस्याओं की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। शिकायतों का 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी। शिकायतकर्ता और जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, दोनों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के 10वें दिन तक कार्रवाई नहीं होने पर 11वें दिन संबंधित अधिकारी को पोर्टल के माध्यम से स्वतः पहला नोटिस जारी होगा। 20वें दिन मुख्यमंत्री सचिवालय से दूसरा नोटिस भेजा जाएगा। 30वें दिन भी कार्रवाई नहीं होने पर तीसरे नोटिस के बाद संबंधित अधिकारी के निलंबन का आदेश जारी किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। बिहार में 18 आईपीएस अधिकारियों और कई डीएसपी का तबादला कर दिया गया है। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल करते हुए गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सम्राट सरकार ने सिवान के एसपी पूरन कुमार झा को पद से हटा दिया है। उनकी जगह भारत सोनी को सिवान का नया एसपी बनाया गया है। वहीं रोहतास के पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार को छपरा का नया एसएसपी बनाया गया है। भोजपुर के एसपी मिस्टर राज का रोहतास तबादला कर दिया गया है। भोजपुर और नालंदा जिले में भी नए एसपी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस सेवा के कई डीएसपी भी इधर से उधर किए गए हैं। छपरा सारण के मौजूदा वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार को आतंकवाद निरोधक दस्ता में एसपी बनाकर भेजा गया है। विनीत 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनके जगह 2019 बैच के आईपीएस रोशन कुमार को छपरा का नया एसएसपी बनाया गया है। पटना में सबसे बड़ा रोजगार मेला लग रहा है। खास बात यह भी है कि बिना पंजीकरण के आयोजन में बेरोजगारों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। पटना के ज्ञान भवन में 19 से 23 अगस्त तक राज्य का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगेगा। 5 दिवसीय इस मेले में देश विदेश के नामी गिरामी 80 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने इस मेले में 20,000 को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। विभागीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद इस मेला का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों के अनुसार मेला में बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा, रिटेल एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे।